हेलो, नमस्कार। मैं विद्या प्रकाश चंद आप सभी का फोकस इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूँ भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी मस्त भी होंगे। बाकी तैयारी करने में आप लगे होंगे। ठीक है भाई। तो आज आपकी जो क्लास है वो नंबर 2 क्लास है। टॉपिक आपका चल रहा है नंबर सिस्टम। एक क्लास आपकी हो चुकी है और आज आपकी है नंबर 2 क्लास। ठीक है भाई। इस बैच का नाम है कमांडो बैच और ये चला हुआ है स्पेशल एसएससी जीडी वालों के लिए। ठीक है भाई। बाकी जो यूपी पुलिस वाला है या और भी कोई है वही मैथ पढ़ सकता है, क्योंकि मैथ सबका सेम ही आता है। ठीक है भाई। हमारे साथ जुड़ चुके फिलहाल सागर बरसोदिया। गुड आफ्टरनून। ठीक है भाई। चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं। हमने कुछ नंबर्स पढ़ लिए पहले वाली क्लास में। आज एक क्लास में हम पढ़ेंगे किन्हीं सीरीज का, किसी सीरीज का सम निकालना। सीरीज का सम कैसे निकालें आप। ठीक है भाई। दुष्यंत पाल जी गुड आफ्टरनून भाई। मेघा जी आ चुकी हैं। गुड आफ्टरनून भाई। तो चलिए भाई शुरुआत कर दें दमदार तरीके से। आप सभी इस टाइम में हो, इस एज में हो, आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है। अगर आप चाहे तो उसको आप सही जगह लगाकर कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है भाई। आपके लिए हर चीज पॉसिबल है अगर आप चाहे। कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आंचल जी आ चुकी हैं। गुड आफ्टरनून आंचल जी। कैसी हैं आंचल सैनी जी आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब क्या करेंगे हम, कोई आपके सामने क्या होगी सीरीज, उसको सम निकालना है। ठीक है भाई। जैसे कहीं पे लिखे होते हैं इवन नंबर्स लिखे, सबसे पहले हम लेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है भाई। नेचुरल नंबर्स लेंगे हम पहले। पहली बात हम करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर, सम संख्या, विषम संख्या क्या होती, अभाज्य संख्या कौन सी होती, इनकी बात मैंने कर चुका पहले वाली क्लास में। ठीक है भाई। अब क्लास नंबर 2 है। इसमें हम निकालेंगे कोई सीरीज आपके सामने, उसका सम कैसे निकालें। ठीक है भाई। तो निकालते हैं सम। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है भाई। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है आपसे भी मालूम होगा। कौन कौन सी होती, जैसे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और आपका एंड सोन इनफाइनाइट। बस खास बात क्या है प्राकृतिक संख्या की, एक खास बात है, प्राकृतिक संख्या आपकी शुरू कहां से होती, 1 से स्टार्ट होती। ये आपकी नोटिस करने वाली बात है कि प्राकृतिक संख्या आपकी शुरुआत होती है 1 से। ठीक है भाई। अब कहीं पर आपको संख्या कोई सीरीज में लिखी है आपके सामने, कोई लिखी है सीरीज, जैसे कि कहीं पे लिखा है 1 प्लस, पहला ये बताओ आप प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आपको निकालना है प्राकृतिक संख्याओं का योग तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, एक बार कमेंट में छापेंगे आंचल सनी जी। तो छापे कमेंट में इसका फॉर्मूला क्या है, प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला क्या है। तो किसी को याद हो बताओ भाई, कमेंट में छाप दो आप। तो फॉर्मूला आपका होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। जहां पे n क्या आपका, जहां पे आपका n क्या है, अंतिम पद। n का मतलब क्या भाई आपका, अंतिम पद, मतलब लास्ट टर्म। ठीक है भाई। n का मतलब है लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है भाई। आंचल सैनी जी का सेफ फॉर्मूला है। अब इसके बाद आपके सामने कोई सीरीज लिखी हुई है, सपोज दैट कहीं पे पूछा आपसे, एक बात आपको और याद और जाननी इसमें, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला हमेशा कहां काम करेगा, जब आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट होगी। अगर शुरुआत से लिखी है 1 से, तब जाकर आपका यूज करेगा फॉर्मूला। अगर सीरीज लिखी बीच में से तो आप फंस जाओगे वहां पे। ठीक है भाई। जैसे कहीं पे लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखा है प्लस 5,
ये कोई सीरीज लिखी हुई है, आपको इसका सम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसका सम निकालने के लिए भाई ये क्या है, ये आपके प्राकृतिक संख्या, इनका आपको निकालना सम। तो सम का फॉर्मूला होता है आपका, क्या फॉर्मूला होता है आपका, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। फॉर्मूला आपका क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब ये फॉर्मूला है, अब इसमें n की जगह क्या पुट कर दें भाई, बताओ भाई, n का मान क्या पुट करेंगे आप, जो भी आपके पास क्या सीरीज है उसका अंतिम पद लोगे। यहाँ 5 है, ये किसका मान है, ये n का मान है, तो n का मान मिल गया आपको, तो n का जगह 5 रखो आप यहाँ पे, यानी कि 5 इंटू n का मान 5 है, 5 एक 6 हो गया, अपॉन कितना 2, 2 से गया 3 बार, तो 5 दिए 15 आ गया भाई। तो इस सीरीज का सम कितना 15 है, क्या आप ऐड कर लेंगे भाई, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, सम कितना 15 ही है। अब सपोज दैट आप फॉर्मूला भूल गए, आपको सम फिर भी निकालना है, तो इसका तरीका है बहुत बढ़िया, जहां पे कोई आपका फॉर्मूला नहीं है, कोई आपका सीरीज आपकी शुरुआत से हो, सीरीज आपकी बीच से हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना आपको, बिना फॉर्मूले सवाल कैसे करेंगे आप, पहला पद लोगे आप और अंतिम लोगे, इनको आप ऐड कर देंगे, 5 से कितना हो गया 6 हो गया, हमेशा आप 2 से भाग करेंगे, ऐड करने के बाद प्रथम पद प्लस अंतिम पद ऐड कर देंगे और हमेशा आप 2 से भाग कर देंगे, और इंटू क्या करेंगे आप, पदों की संख्या वे कितनी है 5, इंटू 5 कर देंगे आप, तो 2 से कितनी बार गया 3 बार, और 5 से कितना हो गया 15 हो गया भाई, ठीक है। अब कहीं पे आपका लिखा है कोई सीरीज, एक और लिखी है आपके सामने, कहीं पे लिखा आपका, ये मानो 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15, ऐसा कोई लिखी हुई सीरीज आपके सामने है। अब इसका सम निकालना है, अगर यहाँ पे आप लगाओगे फॉर्मूला तो आप फंस जाओगे, निकल जाएगा फॉर्मूले से, लेकिन आपको यहाँ फॉर्मूले कोई नीड नहीं है, ठीक है भाई, हमें यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या सीरीज आपके सामने है, सब में गैप क्या है, इक्वल है, प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है, बस स्टार्टिंग 1 से नहीं है, स्टार्टिंग कहां से आपकी 10 से है, तो सीरीज आपकी कोई भी हो, ठीक है भाई, बस गैप आपका क्या, गैप आपका इक्वल हो। हमेशा आप क्या करेंगे, सम निकालने के लिए, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो आपकी, और चाहे आपकी पूर्ण संख्या हो, होल नंबर्स हो, एक ही तरीका लगाना, चाहे आपकी सीरीज स्टार्टिंग से हो, चाहे बीच से हो, चाहे अंत से हो, ठीक है भाई। तो पहला पद लेंगे आप इसका, अंतिम पद लोगे, इसको आप ऐड कर देंगे, 15 और 10 कितना हो गया 25 हो गया, हमेशा आप किससे भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे, इंटू पदों की संख्या, पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 पद है, 6 से आप गुना कर देंगे, तो 2 से गया 3 बार, 25 थी कितना आ गया 75 आ गया, ठीक है भाई। तो इसका सम कितना हो गया 75 आ गया। तो ये था आपका नेचुरल संख्या, ठीक है, इनका सम निकालना। अब बात करते हैं इवन नंबर्स की और नंबर्स की, ठीक है भाई, इवन नंबर्स और नंबर्स, सम संख्या और विषम संख्या। अब बात करेंगे इवन नंबर की, इवन नंबर का मतलब आपका सम संख्या। आपको सम संख्या का निकालना क्या है, योग, योगफल निकालना आपको सम संख्या का। तो कैसे निकालेंगे आप, यहां पर जैसे कि सम संख्या कौन सी होती भाई, दुनिया में जो भी संख्या 2 से कटेगी सम संख्या होगी आपकी वो वाली, यानी कि 2 4 6 8, ये सब के आपके पास इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं हैं। अब आपके पास कोई सीरीज लिखी हुई है, सपोज दैट सीरीज लिखी है आपकी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 लिखा हुआ है, प्लस 10 प्लस 12 प्लस 40, मतलब कहीं तक भी हो सके। ये मानो कि आपके सामने क्या एक सीरीज लिखी हुई है, एक श्रेणी लिखी हुई है, इसका सम निकालना है। तो पहली बात ये बताओ आप, सम संख्या का योग करने का फॉर्मूला क्या है, सम संख्या का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, बताइए भाई, विवेक बताइए फॉर्मूला क्या है। तो सम ऑफ इवन नंबर्स, इसका फॉर्मूला है सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ इवन नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताएंगे आप सभी, n इंटू एन प्लस वन। तो फॉर्मूला आपका होता है n इंटू एन प्लस वन, ठीक है भाई, n इंटू एन प्लस वन, ये होता है आपका फॉर्मूला। जहां पे n क्या है, जहां पर n क्या है, जहां पर n बराबर क्या है, पदों की संख्या, ठीक है भाई, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। कहने का मतलब यह है, जब आपकी प्राकृतिक संख्या थी तो आपने n लिया है अंतिम पद, लेकिन यहां पे n क्या है
पदों की संख्या कितनी है, ये यहाँ पे मैटर करती है आपकी, ठीक है भाई। तो आपको सम निकालना है, तो सम कैसे निकालेंगे, मैंने कहा सम के लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन। अब ये बताओ हमें तो इसका सम ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सम इसका आप। n का मान क्या है यहाँ पे 14, 14 n का मान नहीं, यहाँ पे n का मान 7 है, ठीक है। n का मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है भाई। तो n का मान कितना 1 2 3 4 5 6 7, या तो काउंट कर लो या एक काम कर लो आप, जो अंतिम पद लिखा हुआ है उसको 2 से भाग कर दो, 2 7 14, यानी कि पद कितने आपके पास 7 है। n का मान क्या मिल गया आपको 7 मिल गया यहाँ पे। अगर n का मान 7 है तो सम निकाल लेंगे आप। सम का फॉर्मूला क्या है इसमें यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन। तो n का मान कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7 रेख कितना हो गया 8 हो गया, n जगह 7 रखा, 7 इंटू 7 रेख 8 हो गया, तो कितना हो गया 56। तो सम कितना 56 है। अगर इसको आप ऐड करेंगे तब भी आपको 56 ही मिलेगा। अब एक बात आती, आपका फॉर्मूला याद है तो सवाल कर लिया आपने, अब आपका दिमाग घूम गया, बुद्धि घूम गई आपकी, एग्जाम बैठ गए और आप भी घूम गए, सवाल आपको फिर भी करना है। तो एक तरीका ऐसा आपका, चाहे इवन नंबर्स हो, चाहे आपके ऑड नंबर्स हो, चाहे आपके वोल नंबर्स हो, चाहे आपके नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है, चाहे आपकी सीरीज 100 गैप पे हो, चाहे 500 गैप पे हो, एक तरीका आपके पास ऐसे है, किसी का भी आप योग निकाल सकते हैं। तो हमेशा आप क्या करेंगे, प्रथम पद पकड़ेंगे और साथ में अंतिम पद पकड़ेंगे। 2 और 14 कितना हो गया 16 हो गया। हमें सम निकालना बिना फॉर्मूले के, बिना फॉर्मूला। तो पहला पद लेंगे, अंतिम लेंगे, 14 2 कितना हो गया 16। हमेशा किससे भाग कर देंगे आप 2 से, इंटू पदों की संख्या, तो पद कितने 7 है, 2 से भाग कर देंगे अंतिम वाले को, 7 पद है भाई, 2 से भाग कर दो 16 को 8 आ गया, 8 से बन कितना 56 आ गया। तो योग कितना है 56 आ गया, ठीक है भाई। अब ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका काम करता है स्टार्टिंग से। अगर आपके इवन नंबर्स कहां से स्टार्टिंग से लिखे हो, शुरुआत से लिखे हो, ठीक है भाई। एक सीरीज में और लिखता हूं आपके लिए, आप सभी इस सीरीज का जवाब देंगे, ठीक है। कहीं पे लिखा है सपोज मान लो आप, कहीं लिखा आपका 14 प्लस 16 प्लस 18 और प्लस 20 प्लस 22 प्लस लिखा आपका 24, ये आपके पास क्या लिखी हुई, एक सीरीज लिखी हुई है। अब आपको इसका सम निकालना, सम कैसे निकालेंगे आप। अब यहाँ पे फॉर्मूला काम तो करेगा लेकिन आपको दिक्कत आ देंगी। दिक्कत का सामना कैसे करना पड़ेगा आपको, भाई आपके जो फॉर्मूले बनते हैं उनकी कुछ कंडीशंस होती। तो फॉर्मूला आपका स्टार्टिंग से लिखा होता 2 4 6, तब तो इजी था, लेकिन अब आसान नहीं फॉर्मूला भी करना। अब आसान क्या है, जो आपके पास एक तरीका नंबर 2 है उससे आप यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ हम फॉर्मूला यूज नहीं करने के, ठीक है भाई। तो हमें देखा इवन नंबर्स लिखे हुए, तो पहला पद चाहिए और अंतिम पद चाहिए, इनको हम ऐड कर देंगे। तो 24 4 28 और 10 38, तो सम कितना आ गया 38 आ गया। हमेशा 2 से आप भाग कर देंगे। तो भाई सम निकालना आपको इवन नंबर्स का, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो 14 24 38 हो गया आपका। हमेशा आप 2 से भाग कर देंगे इनटू पदों की संख्या। अब पद की संख्या कैसे निकालेंगे आप, ये दिक्कत आपके लिए, तो निकालना आसान है। अगर ये बताओ, अगर ये सीरीज लिखी होती 2 से, भाई अगर आपके सामने सीरीज लिखी होती 2 से, तो आप क्या करते 24 को भाग करते, आप 24 को आप भाग करते किससे 2 से भाग करते, तो पद कितना आ गए 12 पद आ गए। लेकिन ये 12 पद तब है अगर आपकी सीरीज लिखी हो 2 से, 2 4 6 8 10। लेकिन आपकी जो सीरीज है वो कहां से लिखी हुई 14 से, 14 से लिखी हुई है। 14 के पहले क्या था आपका 12, यानी कि आपके पास 12 से पहले नंबर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो 12 का आप 2 से भाग कर दें तो कितना आ गया 6, तो 12 से आपका 6 का कितना आ गया 6। तो पद कितना आपके पास 6 है, इसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, आपके पास पद 6 ही है। 2 से भाग करेंगे 3 आ गया, 38 या कितना हो गया 90 और 24 114। तो सम कितना है 114। तो अगर इसका सम निकालना पड़े कितना आ गया 114, ठीक है भाई। पदों की संख्या कैसे निकालनी है आपको, अगर स्टार्टिंग होती 2 से, तो 24 को भाग करते आपको पद मिलते 12। लेकिन आपकी जो है ना पद की शुरुआत कहां से 14 से, यानी कि इसके पहले क्या आपका 12, यानी कि 12 10 इतने पद तो आपके पास है ही नहीं। तो 12 को भाग करो कितना आ गया 2 से 6, यानी कि जो सारे पद हैं 12, 6 कम कर दो तो 6 पद बच गए आपके पास में, ठीक है भाई। चलते हैं आगे, एक सवाल लेते हैं आपके लिए ए और नंबर्स का।
और नंबर्स, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। अगर आपको सम ऑफ और नंबर्स निकालना हो, विषम संख्या आपकी कौन सी होती है? तो कभी दो से नहीं घटती भाई, ठीक है। यानी कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है भाई। अब आपको क्या निकालना? सम ऑफ और नंबर्स। ये बताओ विषम संख्याओं का योग क्या है? विषम संख्याओं का योगफल क्या है? विषम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या है? छापना कमेंट में भाई, कमेंट में आप सभी छाप देंगे विषम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूला आपके याद है अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो उससे भी अच्छी बात है। भाई छाप दिया फॉर्मूला, अभी तक किसी ने छापा नहीं है। दुष्यंत पाल जी बिल्कुल ठीक जवाब कर रहे हैं, आंचल सैनी जी बिल्कुल ठीक है, और स्वाति बिल्कुल ठीक है भाई। स्वाति जी गुड आफ्टरनून भाई। अंजलि कुमारी 75 बिल्कुल ठीक है भाई। और चलिए चलते हैं। इस सवाल का जवाब नहीं किसी का मिला अभी तक, मैंने बस पूछा आपसे विषम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या है। तो इसका एक ही फॉर्मूला बनता आपका, उसका नाम क्या होता आपका? n की पावर 2, n स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला सम निकालने का, जहां पे n क्या है? जहां n क्या आपका? पदों की संख्या। n क्या आपकी? पदों की संख्या। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है भाई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है n का मान। आंचल सैनी बिल्कुल ठीक है भाई। संजू बिल्कुल ठीक जवाब भाई, 114 बिल्कुल ठीक जवाब कर दिए आप। तो चलिए भाई, अब एक सी लिखिए आपके सामने कहीं पे। 1 लिखा है, 3 लिखा है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ये एक लिखी हुई आपके सामने सही लिखी हुई है। और आपको इसका निकालना, सम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो पहला काम क्या आपका? पद कितने हैं, पद का पता करना। तो पद कैसे पता करेंगे आप? यहां पर तो आप ऐड कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कि 8 पद हैं। जब कभी आपको विषम संख्या में पद निकालने हो तो क्या करेंगे आप? जो भी आपकी अंतिम विषम संख्या है उसमें आप 1 ऐड कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे आप। जैसे कि दूसरा पद कितना? 3 है, तो 3 में ऐड कर दो आप, 4 हो गया। और 4 का भाग करो 2 से, तो पद कितना आ गया? 2 आ गए। तो 2 ही पद है, 1 और 1 2। तो आपको पता करना कि यहां से वहां तक पद कितने हैं। तो अंतिम पद कितना? 15 है, तो 15 में 1 ऐड कर देंगे आप और 2 से भाग कर देंगे। तो n का मान कितना देगा आपके पास? n का मान आपके पास आ गया 8। तो पद आपके पास में 8 है। तो सम निकालना आपको, तो आपको निकालना सम ऑफ और नंबर्स। जब सम निकालेंगे होता आपका n की पावर 2, जहां पे n का मान क्या है? 8 है। तो 8 की पावर 2 कितना होता? 64 होता, 64। 64 इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगर भाई आपको निकालना पड़ जा, आप फॉर्मूला भूल गए, सवाल फिर भी करना आपको, तो इसका तरीका वही जिंदाबाद आपके सामने कि पहला पद लेंगे आप, अंतिम पद लेंगे आप, और 1 + 15 कितना हो गया? 16 हो गया। हमेशा आपको 2 से भाग करना है। 2 से भाग करने के बाद इंटू पदों की संख्या कितनी आपके पास? 8 है। तो भाई 2 से काटेंगे 4 बार, 16 4 कितना हो गया? 64 हो गया। ये तरीका आपका बिना फॉर्मूला के, ये हर जगह काम करता है, हर जगह। कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां ये काम ना करता हो, हर जगह काम करता है, ठीक है भाई। एक सवाल हो लेते, नया सवाल। भाई कहीं पे लिखा आपका, भाई फॉर्मूले कब काम करते हैं आपके? जब कोई संख्या स्टार्टिंग लिखी हो, शुरुआत से लिखी हो। अब कहीं पे लिखा आपका 7 + 9 + 13 + 15 + 17 और +19 +21 मान लो, +23 मान लो आप, +25। यहां तक कोई संख्याएं लिखी हैं। आपको निकालना है सम ऑफ और नंबर्स। अगर ये होता, क्या होता? अगर नंबर की शुरुआत होती है आपकी शुरुआत से ही 1 से 1 3 5, तो फिर एक काम इजी होता आपके लिए। आप क्या करते? जो अंतिम पद है 25, इसमें आप 1 ऐड करते, 26 आता, उसको आप 2 से भाग करते, तो पद की संख्या आपकी आती 13। फिर आप 13 से 13 की पावर 2 करते, क्योंकि विषम संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला है वो होता आपका n², ठीक है भाई। तो n का मान कितना था आपका? 13। 13 तो कर दो, कितना मिलेगा? 169। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, पद स्टार्टिंग से नहीं लिखे हुए, यहाँ लिखा बीच से मामला आपका,
ठीक है, तो फिर भी निकालना आपको, तो निकालते चलिए। पहली बात तो जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑड नंबर्स, ये बनता है आपका एन स्क्वायर। ठीक है भाई, तो सबसे पहले पता करना एन का मान क्या है यहाँ पे। तो अगर ये बताओ, अगर आपके सामने संख्याएं लिखी होती स्टार्टिंग से 1 से 3 से 5 से, तो आप पद कैसे निकाल दें, अंतिम में आप एक ऐड करते, 25 में आप एक ऐड करते, 26 आता आपका, और 26 को आप किससे भाग करते, 2 से भाग करते, तो आपके पास 13 पद होते। 13 पद आपके तब थे अगर स्टार्टिंग किससे हो, 1 से। लेकिन कहानी क्या है, स्टार्टिंग 1 से नहीं, स्टार्टिंग 7 से है। ठीक है भाई, तो 7 से पहले कौन सा है, 5 है। ठीक है, 5 है, 3 है, 1 है, 3 पद है। 3 पद आपको दिखाई देगी, कभी कभी आपको पता लगने का नहीं, तो पता कैसे लगाना भाई, 7 तो आपका क्या है, काउंट है। 7 से पहले कौन है, 5 है, 5 तक काउंट नहीं है, तो 5 को पकड़ेंगे आप और 5 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 6, और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 3। इसका मतलब क्या हुआ, इन 13 पदों में 3 पद शामिल नहीं, शुरुआत के 3 पद शामिल नहीं है। कौन कौन से नहीं, 1 3 5, तो 13 में 3 कम कर देंगे आप, तो कितना आ गया, 10 आ गया। ये 10 क्या है, एन का मान है। ठीक है भाई, तो एन का मान क्या है, 10 है, तो आप एन का मान पुट कर देंगे यहाँ पे, मतलब 10 और इसकी पावर 2 कर देंगे आप, तो कितना आ गया, 100 आ गया। तो इस और नंबर्स का जो सम है वो कितना, 100 हो गया आपका। या एक तरीका इसका और भी है, जो आपको मालूम है सब जगह काम करता, वो तरीका आपके पास कौन सा जो हर जगह काम करता है। पहला पद लेंगे आप, अंतिम पद लोगे, तो 25 और 7 कितना हो गया, 32 हो गया। हमेशा आप 2 से भाग करेंगे, इनटू पदों की संख्या कितना आ गया, 256, 7 है, 9 है, 13 है, 15 17 19 21 23 25, बिल्कुल ठीक है भाई। और इसका फॉर्मूला होता है एन की पावर 2। ठीक है, वो भी ठीक है। एन का मान तो आपका 10 ही है ना, एन का आपका 10 ही है। 25 और 1 26 का आधा कितना, 13 हो गया, और 5 और 1 6 का आधा 3 हो गया, तो 10 पद ठीक है, सम भी 10 है, 100 ही है इसका, तो बिल्कुल सही है। 25 प्रथम पद कितना आपका 7 है, अंतिम कितना 25 है, 25 7 कितना हो गया, 32 को अगर आप 2 से भाग करेंगे और इंटू आप 10 करेंगे तो कितना आएगा, 160 आना आपका। तो यहाँ पे मिस कैसा हो गया कोई चीजें, 7 2 9, हाँ भाई एक चीज मिस होगी ना आपके यहाँ पे आपका 11 भी है भाई। ठीक है, 9 के बाद क्या मिस हो गया, यहाँ पे 11 आएगा यहाँ पे, तो 9 और 3 के बाद क्या है, 11 है। 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23 और 25 आ गया। ठीक है भाई, तो पद कितना आपके पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद आपके 10 है। फिर भी ये ऐसा हुआ कैसे, ऐसा कभी होगा नहीं। 7 के बाद आपका 9 आएगा, 9 2 11 13 15 17 19 21 23 और 25।